हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप बहुत अच्छे हैं और अपनी पढ़ाई सब लोग अच्छे से कर रहे हैं। मैं हूं आकाश मिश्रा और स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार आकाश मैथ सन में। देखो, कल की क्लास में मतलब अगर बताऊं तो हमने अपना मैथ्स की क्लास जो थी हमारी हमने स्टार्ट कर दी है और मैथ में हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे हैं जिसका नाम है संबंध एवं फलन। तो थोड़ा सा मैं आपको यहाँ पर चैप्टर का नाम लिख दूं ताकि आपको कंफ्यूजन कोई ना हो। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख दे रहा हूँ संबंध। ठीक है बाबू, संबंध एवं फलन। ठीक है, इसकी इंग्लिश क्या होती है? रिलेशन, रिलेशन एंड फंक्शन। क्या होती है बाबू? रिलेशन एंड फंक्शन। इस चैप्टर को हमने स्टार्ट कर दिया था। इसकी बेसिक चीजें जो होती हैं मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको बता दिया था। आई होप आप लोगों ने कल की क्लास को देखा होगा और चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। देखो, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि जो कल की क्लास जब देखने के बाद एंड में जो आप कमेंट करोगे तो मैं उनका नाम लूंगा। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं बता दूं कौन कौन कल की क्लास में आया था। तो हमारे रितेश तिवारी जी आए थे, उन्होंने कहा प्रणाम भैया, खुश रहो भैया रितेश। और फिर हमारे अनुभव कुमार पाठक जी हैं, नाम भैया जी, नाइस क्लास, थैंक यू, और खुश रहो बाबू, खूब आगे बढ़ो। और महामना संस्थान, नाइस सर, थैंक यू। और मधु सिंह, थैंक यू। ठीक है, तो ये 4-5 लोगों का कमेंट आया था। ठीक है, तो उम्मीद है आप लोगों को कल की क्लास बहुत अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी, कोई आपको डाउट ना रहा होगा, ऐसा मैं उम्मीद कर रहा हूँ। ठीक, अब देखो, आज की इस क्लास को मैं स्टार्ट करता हूँ और बहुत अच्छे तरीके से सभी चीजों को मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो, कल की क्लास में मैंने आपको संबंध एवं फलन के बारे में क्या बता दिया था कि आपका संबंध क्या होता है। ठीक है, संबंध को किस मतलब किस किस प्रकार से डिनोट करते हैं, ठीक है, प्रदर्शित कैसे करते हैं, इन सारी चीजों को मैंने कल की क्लास में आपको बता दिया था। मैंने आपको प्रांत बता दिया था, मैंने आपको मतलब सह प्रांत बता दिया था। रेंज मतलब जो आपका डोमेन, कोडोमेन और रेंज होता है, मैंने आपको इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से बता दिया था। आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बाबू। आज की इस क्लास में हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं कि जो आपका संबंध होता है, क्या, जो आपका संबंध होता है, इस संबंध के प्रकार, ठीक है, संबंध के प्रकार के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग सीखेंगे। किसके बारे में बाबू? उस संबंध के प्रकार के बारे में हम लोग आज की इस क्लास में टाइप्स ऑफ रिलेशन, ठीक है, RELATION, रिलेशन, टाइप्स ऑफ रिलेशन के बारे में हम लोग आज की इस क्लास में सीखेंगे कि आखिर संबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो देखो, थोड़ा सा मैं आपको कुछ चीजें आपको समझा दूं, फिर मैं आपको बताने की कोशिश करूं। देखो, देखो क्या होता है कि जैसे संबंध की अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा मैं आपको व्यवहारिक तरीके से आपको समझा दूं, फिर मैं मैथमेटिकल रूप में आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। देखो, देखो संबंध क्या होता है कि जैसे अगर मैं अपने मतलब समाज के लिए कहूँ तो जैसे एक माता पिता का क्या संबंध है, ठीक है, एक पिता पुत्र का क्या संबंध होता है, एक अगर कहूँ तो दोस्त का क्या संबंध होता है। तो यही आपका क्या है कि ये एक दूसरे से किस प्रकार कनेक्ट है, यही आपका रिलेशन होता है। लेकिन अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करूं, यहाँ पर मैं आपसे कहूँ, क्या बताओ कि एक जैसे मैं हूं, ठीक, तो मैं अगर मान लिया जाए अगर रास्ते से निकलता हूं तो कोई मिलता है तो उससे अगर कुछ बातें करता हूं तो कुछ ना कुछ उससे हमारा बॉन्ड बन जाता है, यानी कुछ ना कुछ संबंध हमसे उससे बन जाता है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि मैं जहां जहां जाऊं या फिर जहां जहां समाज में जाऊं, हर जगह, क्या हर जगह मैं जिन लोगों से मिलूं उनसे अगर मैं एक संबंध बना लूं, तो क्या हर एक संबंध एक अच्छा संबंध रहेगा? आप बताओ। तो कहोगे नहीं भैया, एक अच्छा संबंध जिसको हम लोग कहते हैं तो वो आपका केवल किसमें रहेगा? तो वो आपका रहेगा या फिर आपका माता पिता का संबंध होगा, या तो पिता पुत्र का संबंध होगा, ठीक है, या फिर मतलब जो आपके बहुत ज्यादा सगे होंगे उनको आप ज्यादा प्रेफर करोगे और बाकी जो लोग मिलते रहेंगे उनको आप ज्यादा ध्यान नहीं दोगे, आए चले गए, यूज एंड थ्रो, ठीक, आए चले गए। तो आपसे अगर मैं कहूं कि आप सबसे ज्यादा अगर सॉलिड अगर रिलेशन में आपको बताऊं तो किसको दोगे? तो कहोगे हमारे मम्मी हैं, हमारे पापा हैं, हमारे भैया हैं, हमारे दादी हैं, हमारे बाबा हैं, चाचा चाची, ये हमारे खास हैं। तो उसी प्रकार जो आपका संबंध होता है मैथ में, यानी मैथमेटिकल में अगर मैं बताऊं तो उसी प्रकार आपके कुछ खास संबंध होते हैं। वैसे संबंध तो आपका जो समुच्चय होता है, नंबर्स होते हैं, जो आपका सेट होता है, इसमें आपके समुच्चय कई प्रकार के पाए जाते हैं। लेकिन हम लोग सभी समुच्चय को नहीं पढ़ते। जैसे आपका व्यवहारिक तौर पर कहूं तो रिलेशन आपके कई सारे होते हैं। जैसे आप रोड पर निकल जाओगे तो कोई व्यक्ति मिल जाएगा, कुछ देर आप उससे बातें करोगे, कोई ना कोई बॉन्ड बन जाएगा। तो क्या उसको भी हम लोग अपने मतलब बहुत सगे रिलेशन में जो आपका होता है उसमें कन्वर्ट करेंगे ना? वो आपका मिल गया, ठीक है, कोई बात नहीं। तो उसी प्रकार जो आपका संबंध होता है, ये संबंध भी कई प्रकार से होता है।
लेकिन हम लोग मोटे तौर पर केवल यहाँ पर यानी 12th में केवल 4 प्रकार के संबंध पढ़ेंगे। और वो 4 प्रकार आपके कौन-कौन से हैं मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोग देखो। वो 4 प्रकार के संबंध कौन-कौन से हैं बाबू? तो सबसे पहला संबंध है जिसको हम लोग कहते हैं स्वातुल्य संबंध। क्या है? स्वातुल्य संबंध। ये क्या होता है मैं इसके बारे में बहुत अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा। क्या? स्वातुल्य संबंध। क्या बाबू? स्वातुल्य संबंध जिसको इंग्लिश में कहते हैं रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या होता है बाबू? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। दूसरा जो हम लोग पढ़ेंगे उसका क्या नाम है? दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो आपका सममित संबंध। क्या है? सममित संबंध। क्या? सममित संबंध। की आखिर सममित संबंध क्या होता है? जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। सिमेट्रिक। ठीक है, इंग्लिश में हम लोग क्या कहते हैं? सिमेट्रिक रिलेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि आपका संक्रामक संबंध क्या होता है। ठीक है, फिर हम लोग पढ़ेंगे कि आपका संक्रामक संबंध क्या बाबू? संक्रामक संबंध क्या होता है? फिर हम लोग पढ़ेंगे संक्रामक संबंध के बारे में जिसको हम लोग कहते हैं इंग्लिश में ट्रांसटिव ट्रांसटिव रिलेशन। क्या कहते हैं बाबू? ट्रांसटिव रिलेशन। क्या कहते हैं? ट्रांसटिव रिलेशन। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे तुल्यता संबंध। खैर ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है लेकिन हम लोग पढ़ लें। ठीक है, ये आपका क्या है? तुल्यता संबंध। क्या होता है बाबू? तुल्यता संबंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि आपका तुल्यता संबंध क्या होता है जिसको हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंट इक्विवेलेंट रिलेशन। ठीक है बाबू? इक्विवेलेंट रिलेशन। तो ये जो मैंने आपको सारी चीजें बताई हैं क्या आपको समझ में आ रहा है? सभी चीजें मैं आपको जो बता रहा हूँ आप उसको समझ पा रहे हो? कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको? मैंने आपसे क्या कहा एक बार फिर से मैं बता दूं कि आपको कोई डाउट ना रहे। ठीक है, मैं मतलब मेरा यही आपका मैं एक क्लास में जब आता हूँ तो मैं आप मेरा यही सिद्धांत रहता है कि आपको दोबारा से क्लास देखने की कोई आवश्यकता ना हो। ठीक है, एक बार आप क्लास को देख लो, दोबारा मैं जो टेलीग्राम पर नोट देता हूँ उसको आप लोग पढ़ लो, सारी चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। आपको दोबारा से क्लास देखने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। देखो, मैंने आपसे क्या कहा? मैंने आपसे कहा कि जो आपका संबंध होता है ये संबंध आपका क्या बाहर कई सारे होते हैं लेकिन कुछ खास रिलेशन को हम लोग पढ़ते हैं। उसी प्रकार ये संबंध में आपके संबंध तो कई प्रकार के होते हैं। आप 11th में कई सारे रिलेशन को पढ़ के आए होंगे लेकिन हम लोग सभी को यहाँ पर नहीं पढ़ेंगे। कुछ आपके 4 प्रकार के जो संबंध यहाँ पर दिख रहे हैं ये कुछ खास संबंध है। इन्हीं के बारे में आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। वो कौन कौन से हैं? स्वतुल्य संबंध जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या कहते हैं बाबू? रिफ्लेक्सिव रिलेशन। फिर आपका आता है सममित संबंध जिसको इंग्लिश में हम लोग कहते हैं सिमेट्रिक रिलेशन। फिर आपका आता है संक्रामक संबंध कि आपका ट्रांसटिव रिलेशन क्या होता है। फिर आपका तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंट रिलेशन क्या होता है। इसके बारे में आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे। तो ये आपके 4 प्रकार रिलेशन के जो आपका संबंध है इसके 4 प्रकार आपको यहाँ पर मैं बताया हूँ, मैंने बताया है। और ये आपका जो दिया गया है ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से हर बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है और जब क्वेश्चन पूछा जाता है तो कम से कम 3 से 4 नंबर में क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़े, एक एक करके सारी चीजों को हम लोग बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊं तो सबसे पहले हम लोग सीखेंगे कि आपका स्वातुल्य संबंध क्या होता है बाबू। ठीक है, एक बार रुको थोड़ा सा। स्वातुल्य संबंध क्या होता है क्या सीखेंगे हम लोग? स्वातुल्य संबंध आपका क्या होता है। ठीक है, तो एक एक करके हम लोग सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझेंगे। देखो देखो स्वातुल्य संबंध की बात करें तो स्वातुल्य संबंध देखो बाबू मैं आपको पहली क्लास में भी मैंने आपको बताया था, इस क्लास में भी मैं आपको बता रहा हूँ। मैं जितनी भी क्लासेस आपको लूंगा मैं क्लास में केवल आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। जैसे यह स्वातुल्य संबंध आपको दिया गया है इसका मैंने जब आपको नोट्स दूंगा तो वहां पर प्रॉपर आपको डेफिनेशन लिखा हुआ है। आप डेफिनेशन वहां से आप लोग नोट कर लो लेना। ठीक है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पर डेफिनेशन लिखने लगूंगा तो बहुत ज्यादा टाइम लगेगा और क्लास बहुत ज्यादा बड़ी हो जाएगी तो बोरिंग फील होगा, तो ऐसा अच्छा नहीं रहेगा। ठीक है, तो मैंने इसका स्वातुल्य संबंध का जो डेफिनेशन है मैंने नोट्स में लिख दिया है। वहां से आप लोग जो मैं अभी कुछ देर पहले जब क्लास अपलोड हो जाएगी चल जाएगी बस मात्र 15 से 20 मिनट के अंदर मैं इसका नोट्स आपको टेलीग्राम ग्रुप पर दे दूंगा। तो मैं आपको केवल क्लास में कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा। ठीक है, परिभाषा या फिर मैं डेफिनेशन यहाँ पर आपको रटाने नहीं आया हूँ। मैं आपको केवल यहाँ पर क्या करूंगा
परिभाषा नहीं, मैं आपको यहाँ पर कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, ठीक है। तो देखो स्वातुल्य संबंध क्या होता है बाबू, बहुत ध्यान से अब देखो, क्योंकि अब बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चलने वाली है। ये टॉपिक जो चल रहा है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। देखो बाबू, स्वातुल्य संबंध आखिर होता क्या है। तो देखो, अगर स्वातुल्य, स्वातुल्य को अगर आप लोग देखते हो, तो स्वातुल्य शब्द कहने से ही हमको क्या लग रहा है, स्व मतलब स्वयं, तुल्य मतलब समान, स्वयं के समान अगर मान लिया जाए आपको कोई रिलेशन दिया जाता है या फिर कोई आपको समुच्चय दिया जाता है, और उस समुच्चय में आप कोई रिलेशन फाइंड करते हो, बात को ध्यान से सुनो बाबू। अगर आपको कोई समुच्चय दिया जाता है और उस समुच्चय से आप किसी रिलेशन को फाइंड करते हो, और उस रिलेशन में अगर हर एक एलिमेंट स्वयं के समान हो गए, तो वो आपका क्या होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। बात आप समझ पा रहे हो, क्या होता है, स्वतुल्य संबंध होता है। मैं एक बार फिर से बता रहा हूं, उसके बाद मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा, ठीक है। मैंने आपसे क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि अगर आप कोई समुच्चय लेते हो, बाबू बहुत ध्यान से क्लास करो, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है। अगर आप कोई समुच्चय लेते हो, अगर मान लिया मैं एग्जाम्पल के साथ ही आपको समझा रहा हूँ, देखो बाबू, जैसे मैंने आपको एक एग्जाम्पल यहाँ पर लिया मैंने, और वो एग्जाम्पल आपका क्या है कि एक समुच्चय हमने ए ले लिया, ठीक है, और वो समुच्चय ए में आपके 1, 2, 3 आपके एलिमेंट है, 1, 2, 3 आपके एलिमेंट है। ये हमने एक समुच्चय ले लिया। अब इस समुच्चय से अगर मैं एक रिलेशन फाइंड करता हूं, क्या करता हूं, अब इस समुच्चय से अगर मैं एक रिलेशन फाइंड करता हूं, वो रिलेशन आपका क्या है, ए इज इक्वल टू 1, 1, ठीक है, 1, 2, ठीक है बाबू। फिर आपका क्या है, 2, सॉरी इतना बड़ा ना जाओ, क्योंकि अभी पहला ही एग्जाम्पल अगर मैं बहुत बड़ा चला जाऊंगा तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे। 2, 2 और क्या है आपका 3, 3, ये एक रिलेशन फाइंड करता हूं। और अगर जो आपने समुच्चय लिया है, इसके प्रत्येक एलिमेंट क्या, प्रत्येक एलिमेंट स्वयं के तुल्य हो गए, तो वो आपका स्वातुल्य संबंध होता है। कैसे, जैसे आप इस रिलेशन को देखो, यहाँ पर एक जो आपका रिलेशन बना है, इस रिलेशन को देखते हो आप, तो यहाँ से 1, 1 आपको दिख रहा है, तो कहोगे हाँ भैया। अब इस ए में आपका क्या है, इस ए में जो आपका पहला एलिमेंट है आपका एक है ना, तो एक के समान एक और एलिमेंट आ गया, तो ये आपका क्या है, ये आपका एक, अभी नहीं अभी हम पूरा चेक करेंगे, ये आपका यहाँ पर हाँ एक केस हमको मिल गया। फिर हम लोग देखेंगे यहाँ पर आपका 2 है, इस 2 को अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर आपका 2, 2 मिल रहा है, मतलब हाँ चलो ठीक है, ये आपका स्वयं के तुल्य हो गया। तीसरा अगर हम लोग देखते हैं, तीसरा में 3 आपका आता है, तो 3, 3 यहाँ पर दिख रहा है, मतलब ये आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन, या रिलेशन, रिलेशन है। ये आपका क्या है बाबू, ये आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। समझ पा रहे हो आप लोग मैंने क्या कहा, मैंने आपसे कहा कि स्वातुल्य संबंध क्या होता है, कि अगर आपको कोई समुच्चय दिया जाता है और वो समुच्चय में जितने एलिमेंट हैं, वह अगर मान लिया जाए उनके ऑर्डर अगर सेम सेम है, तो वो आपका क्या हो गया, स्वातुल्य संबंध होता है। जैसे कि आपके सामने एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इस एग्जाम्पल को आप लोग यहाँ पर देख सकते हो। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल आपको लूंगा, और बहुत अच्छे तरीके से आपको, जब तक आप इस सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ पाओगे, मतलब समझ नहीं जाओगे, तब तक मैं यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। उससे पहले थोड़ी सी चीज मैं आपको एक और बता दूं, मैं यहाँ पर मतलब बताना भूल गया, तो थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, फिर मैं आगे बढ़ूं। देखो देखो देखो, आपका जो संबंध होता है, इस संबंध में हम लोग हमेशा, मतलब 12th में हम लोग, यहाँ पर आप लोग नोट कर लो, यहाँ पर मैं थोड़ी सी एक चीज बताने के लिए मतलब बता रहा हूँ आपको, भूल गया थोड़ा सा, इसको आप लोग नोट कर लो कि 12th में हम लोग क्या करेंगे कि हमेशा ए से ए में हम लोग संबंध को परिभाषित करेंगे, ना कि ए से बी में। ठीक है, ए से बी में हम लोग, कल के एग्जाम्पल मैंने आपको समझाने के लिए बता दिया था, तो वहां से आपको मतलब नहीं समझना है कि हाँ अगर ए से बी में आपका कोई संबंध होगा ना। हमेशा 12th में अगर आपको क्या स्वातुल्य निकालना है, क्या निकालना है, सममित निकालना है, संबंध और संक्रामक निकालना है, तुल्यता निकालना है, तो वो हमेशा रिलेशन ए से ए में परिभाषित होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है, ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कई बार, ठीक है। क्या ए से ए में आपका परिभाषित होगा, बात आप समझ पा रहे हो इतनी, तो कहोगे हाँ भैया। इसी चीज को मैं थोड़ा सा बताना आपको भूल गया था, इसको आप नोट कर लेना कि हमेशा 12th क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, 12th क्लास में हम लोग हमेशा संबंध किस में पढ़ेंगे, जो खुद से खुद में संबंधित होगा उसी को केवल हम लोग पढ़ेंगे। तो स्वतुल्य संबंध आपको समझ में आ गया, तो कहोगे हाँ भैया संबंध समझ में आ गया। एक एग्जाम्पल मैं और लेता हूँ, और उसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से आपको समझा रहा हूँ। जैसे ये आपका ए है,
और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ए में ए परिभाषित होगा, और यहाँ पर एक एक सेट ले रहा हूं मैं, ठीक है, एक समुच्चय ले रहा हूं सेट ए, और इसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4। यहाँ पर एलिमेंट क्या है 1, 2, 3 और ये 4 आपके एलिमेंट दिए गए हैं। मैंने आपसे कहा कि ये 1 आपका 1 से कनेक्ट है, 2 आपका 2 से कनेक्ट है, 3 आपका 3 से कनेक्ट है, 4 आपका 4 से कनेक्ट है। तो इनके बीच रिलेशन आपका क्या आया बाबू? तो इनके बीच रिलेशन आया 1, 1। इसको हम लोग किस रूप में लिख रहे हैं? रोस्टर रूप में लिख रहे हैं, आपको याद आ रहा होगा 1, 1। फिर आपका 2 का किससे कनेक्शन है? 2, 2। तो यहाँ पर आप लोग लिख दो 2, 2, ठीक। फिर आपका क्या है? 3 का रिलेशन किसके साथ है? इस 3 के साथ है, तो आपको यहाँ पर क्या मिल गया? 3, 3। फिर आपको 4 आपको दिख रहा है, तो 4 का रिलेशन 4 के साथ है, तो यहाँ पर आपको मिल गया 4, 4। क्या मिल गया बाबू? 4, 4। अब आप देखो कि जितने एलिमेंट यहाँ पर ए में आपको दिए गए हैं, क्या सभी के सभी एक स्वतुल्य है कि नहीं है? तो कहोगे हाँ भैया यहाँ पर 1, 1 है, स्वतुल्य है, ठीक, मतलब स्वतुल्य भी नहीं। जब 1, 2, 3, 4, जब चारों के चारों एलिमेंट के यहाँ पर आपके जो रिफ्लेक्सिव होंगे, तभी हम लोग कहेंगे कि आपका स्वतुल्य है। अगर मान लिया जाए ये आपका 2 की जगह 2, 1 आ जाता, तो यहाँ पर आपका 1, 1 मिल गया, ठीक, यहाँ पर आपको 3, 3 मिल गया, लेकिन 4, 4 मिल गया। लेकिन यहाँ पर एक एलिमेंट है 2, तो यहाँ पर आपका 2, 2 होना चाहिए, तब ये रिफ्लेक्सिव होगा। लेकिन अगर यहाँ पर आपको 1 दे दिया गया, तो ये आपका रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भाई 2 का स्वतुल्य मिला ही नहीं, तो ये आपका कैसा संबंध हो जाएगा? ये आपका, अगर यहाँ पर आपका 2, 1 दिया गया, तो ये आपका स्वतुल्य संबंध नहीं होगा। क्या मेरी बातें आप समझ पा रहे हो? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी बातें हम लोग समझ पा रहे हैं। तो यहाँ पर मैंने आपको एग्जांपल थोड़ा सा समझाने के लिए लिया था, ये आपका 2, 2। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो 1, 1 आ रहा है, तो यहाँ पर आप आउट टिक करो 1, 1, ठीक है। 2, 2 है, यहाँ पर आओ आप टिक करो 2, 2, ठीक है। 2, 3 है, यहाँ पर आप आउट टिक करो, ठीक है, ठीक है। यहाँ पर 4, 4 है, यहाँ पर आप आउट टिक करो। मतलब जितने एलिमेंट आपको इसमें दिए गए थे, सबका स्वातुल्य यहाँ पर मिल रहा है इस रिलेशन में। तो ये आपका क्या हो गया बाबू? ये आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो गया, ठीक है। एक एग्जांपल मैं और लेता हूं और इस टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करता हूं, फिर मैं इसका कंक्लूजन अभी लास्ट में बताऊंगा, बस बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे। इसका जो कंक्लूजन कंक्लूजन जो आपका लास्ट में निकलेगा, उसको मैं आपको अभी बताऊंगा। इतनी बातें आपको समझ में आ रही हैं? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है? कोई दिक्कत हो रहा है तो आप कमेंट करके बताओ कि हाँ भैया हमें ये चीजें नहीं समझ में आ रही हैं, मैं आपको फिर से बताने की कोशिश करूंगा, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं हो रहा है बाबू आप लोगों को। जैसे एक एग्जांपल मैंने ले लिया यहाँ पर, एक एग्जांपल मैंने ले लिया, क्या ले लिया कि ए इज इक्वल टू आपका क्या है? ए बी सी। अब आप लोग कमेंट करके बताओ कि अगर एक रिलेशन में आपको देता हूं, वो आपका क्या है? A, ठीक है, फिर आपका क्या है? A, B, ठीक है, फिर आपका क्या है? A, C, फिर आपका क्या है? B, A, ठीक है बाबू, B, A, फिर आपका क्या है? B, फिर आपका क्या है? B, ठीक है। अब और एलिमेंट आपको आगे दिए गए, फिर आपको दिया गया है C, फिर आपको दिया गया है C, A, ठीक है, फिर आपको दिया गया है C, B, फिर आपको दिया गया है B, A कहीं है? हाँ, B, A, बस इतने ही रखो, ठीक है, B, A, बस इतना बहुत है। अब ये बताओ आपका एक स्वातुल्य संबंध है कि नहीं है? तो आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको ये देखना है बाबू कि जो हमको ये सेट दिया गया है, इसमें कितने एलिमेंट हैं? तो कहोगे भैया इसमें 3 एलिमेंट हैं। कौन कौन से? ए है, फिर क्या है? बी है, फिर क्या है? सी है। अब आपको क्या देखना है कि क्या ए बी सी इस रिलेशन में तुल्य दिखा रहे हैं कि नहीं? मतलब A, आपको कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? B, कहीं आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? C, कहीं आपको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? बस इस 3 को आपको इस पूरे रिलेशन में देखना है। ये इतना बड़ा दिया गया है, इससे हमसे मतलब नहीं है। बस हमको क्या देखना है बाबू? हमको देखना है A, कहीं दिख रहा है, कहीं दिख रहा है इसमें, B, कहीं दिख रहा है हमको, C, कहीं इसमें हमको दिख रहा है, इस चीज को हमको देखना है। तो कहोगे भैया इस रिलेशन में A, हमको यहाँ पर दिख रहा है, और B, कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर दिख रहा है, और C, कहाँ दिख रहा है? यहाँ पर। मतलब ये आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, मतलब यहाँ पर हर एक एलिमेंट का स्वातुल्य उपस्थित है। A, है आपका, B, है, C, बाकी A, B, C, B, C, इससे हमको मतलब नहीं है।
ये आपका चाहे जितने आपके एलिमेंट आते जाए, चाहे जितने ऑर्डर्ड पेयर आते जाएँ, इनसे हमको मतलब नहीं है। बस हमको क्या देखना है, हमको देखना है कि जो आपका ए, बी, सी दिया गया है, ए, बी, सी के तुल्य यानी ए, ए आपको कहीं मिल रहा है तो कहोगे मिल रहा है, बी, बी कहीं मिल रहा है तो कहोगे बी, बी कहाँ गया? यहाँ मिल रहा है। सी कहीं मिल रहा है तो कहोगे यहाँ मिल रहा है। तो ये आपका क्या हुआ बाबू? ये आपका एक क्या हुआ? एक स्वातुल्य संबंध हुआ। क्या मैं आप समझ सकूं कि मैंने आपको स्वातुल्य सब मतलब स्वातुल्य संबंध बहुत अच्छे तरीके से समझा दिया, कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है। अब देखो मैं आपको अगर बताऊं तो हमेशा बाबू आपको क्या ध्यान रखना है, आपको हमेशा ये ध्यान रखना है कि हर एक तत्व का स्वयं के साथ अगर संबंध होता है तो वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहता है। ये हमारा लास्ट स्वातुल्य संबंध का कंक्लूजन निकल कर आ रहा है कि हमेशा आपको ध्यान रखना कि हर एक तत्व, जैसे ए आपका है, बी है, सी है, तो हर एक तत्व का खुद के साथ संबंध होगा अगर तो वो आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। बाबू मैं इस पर इतना टाइम इसलिए दे रहा हूं क्योंकि यहाँ से हर बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लगभग 3 से 4 नंबर का क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है, इसीलिए मैं इस पर ज्यादा टाइम दे रहा हूँ। ठीक है, तो अगर आपको स्वातुल्य संबंध समझना है तो जितने समुच्चय में जितने एलिमेंट दिए जाएंगे वो एलिमेंट खुद से अगर संबंध आपको कहीं दिख रहा है तो वो आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। ठीक है, क्या होगा बाबू? वो आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? कोई दिक्कत तो नहीं हो रहा है आपको? मुझे नहीं लगता आपको इसमें कोई दिक्कत होगा। ठीक है, आगे बढ़े तो कहोगे हाँ भैया आगे बढ़े। तो आई होप आप स्वातुल्य संबंध को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए। क्या वह संबंध अगर आपको मतलब कोई सेट दिया जाता है और उस सेट में जितने एलिमेंट हैं उन सभी एलिमेंट का अगर खुद के साथ संबंध है तो वो आपका एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहलाता है। क्या कहा मैंने? एक बार फिर से रिपीट करता हूं कि वह सभी संबंध, अगर मान लिया आपको कोई सेट दिया जाता है और उस सेट में जितने एलिमेंट आपको दिए, मेरे साथ आप लोग कहो कि अगर आपको कोई सेट दिया गया है और उस सेट यानी समुच्चय, उस समुच्चय में जितने एलिमेंट हैं, मान लो 5 एलिमेंट हैं, तो उन पांचों एलिमेंट का खुद के साथ खुद का संबंध होना चाहिए, तो वो आपका स्वातुल्य संबंध होगा। ठीक है बाबू, क्या होगा? स्वातुल्य संबंध होगा। आई होप आप स्वातुल्य संबंध को समझ गए। ठीक, थोड़ा सा पानी पी लें, थोड़ा सा पानी पी लें तो कहोगे हाँ भैया पी लो। अच्छा एक बात बताएं आप लोगों को, आज मुझे ना जब आप लोगों का मैंने कमेंट पढ़ा तो मुझे बहुत अच्छा लगा। रीजन जानते हो क्या है? मैं जब ग्रेजुएशन की क्लास ले रहा था तो वहां पर शायद इंसान पढ़ने नहीं आ रहे थे, वहां पर जैसा लगता था कि दुनिया के जितने दुखी व्यक्ति हैं सारे के सारे हमारे क्लास में ही आ गए हैं। किसी आईडी से कमेंट आ रहा है जिसका नाम है जख्मी दिल, कोई कमेंट कर रहा है जिसका नाम है टूटा दिल। अरे यहाँ तक की तो ठीक है, एक दिन कमेंट आया था खूनी आशिक, आईडी थी खूनी आशिक। अरे मैं तो कहा भाई यार अजीब हो आप लोग, भला यार आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ, इंसान को तो देखने का मौका मिल रहा है। ठीक है, भला जख्मी दिल, खूनी आशिक और दिल जले ऐसे सारे आईडी से कमेंट तो नहीं आ रहे हैं। आप देखना ग्रेजुएशन के क्लास में ऐसे ही कमेंट आते हैं। ठीक, चलिए अब स्टार्ट करते हैं अपनी अगले प्रकार के बारे में। और अगला प्रकार हमारा क्या है बाबू? अगला प्रकार है हमारा सममित संबंध। क्या है बाबू? सममित संबंध। सममित, थोड़ा सा ग्रीन बोर्ड पर पहली बार लिख रहा हूं ना, तो थोड़ा सा राइटिंग के लिए आप मैनेज कर लेना, ताकि मैं आपको कोई दिक्कत नहीं होने दूंगा। ठीक है बाबू? अच्छा कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है आपको? सममित संबंध, सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। अच्छा एक बात बताओ यार, आप लोग इतने लोग पढ़ते हो, अगर मैं आपसे एक काम कहूँ तो आप लोग मेरा काम करोगे? ठीक है, आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, प्लीज प्लीज आप अगर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर इस चैनल के बारे में जरूर बताएं, और हमारे मतलब हमको इंस्टाग्राम या फिर कहीं भी आप मेंशन करो, मैं आपको मेंशन बैक दूंगा। ठीक है, क्योंकि देखो कोई चीज मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जिसको आप अकेले शायद नहीं कर पाओगे, उसको आप मतलब जब जब तक दूसरे लोग साथ नहीं देंगे तब तक शायद आप कुछ अच्छा उसमें नहीं कर पाओगे। उसी प्रकार ये हमारी एक मान लो कि एक जंग ही है, इसमें आप हमारे साथी हो, तो प्लीज आप जैसे मैं अब किसी दूसरे तो कह नहीं पाऊंगा कि हाँ तुम हमारा चैनल का प्रचार करो, अब आप लोगों से ही मैं कह रहा हूँ। ठीक है, आप लोग जाना, आप जैसे इंस्टाग्राम आप चलाते हो, ठीक है, व्हाट्सएप आप चलाते हो, तो वहां पर आप हमारे चैनल के बारे में बताइए। ठीक है, और अगर मान लिया जाए हमसे इंस्टाग्राम के माध्यम से आप लोग जुड़ना चाहते हो तो हमारी इंस्टाग्राम आईडी है आकाश मिश्रा
आकाश मिश्रा 8499 ये हमारी इंस्टाग्राम आईडी है। यहाँ से आप लोग हमसे जुड़ सकते हो। और अगर मान लिया जाए आप मतलब कुछ ऐसा करते हो कि मतलब चैनल के बारे में कुछ बताते हो तो जरूर मेंशन करना हमारे पास, ठीक है? मैं उसको जरूर देखूंगा, ठीक। तो अब हम लोग समझते हैं कि आपका सममित संबंध क्या होता है, ठीक है बाबू? क्या हम लोग समझते हैं कि सममित संबंध क्या होता है? देखो, सममित संबंध क्या होता है इसको थोड़ा सा मैं अलग तरीके से आपको समझाता हूँ। देखो, सममित संबंध क्या होता है कि अगर आपको कोई सेट दिया गया है, मतलब सेट मतलब समुच्चय। अगर आपको कोई समुच्चय दिया गया है और उसमें कुछ एलिमेंट आपको दिए गए हैं, सममित संबंध क्या कहता है? सममित संबंध कहता है कि अगर कोई एलिमेंट, क्या अगर कोई एलिमेंट एक एलिमेंट से कनेक्ट है तो जो दूसरा एलिमेंट होगा वो भी पहले एलिमेंट से कनेक्ट होगा। नहीं समझ में आया? मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लिया जाए आपको कहा गया कि यदि ए का संबंध बी से, जैसे मान लिया जाए कोई आपको क्या दिया गया है, एक एग्जांपल के साथ मैं आपको समझा रहा हूँ। जैसे मान लिया जाए आपका कोई सेट ए है, मतलब कोई सेट आपको दिया गया है, समुच्चय आपको दिया गया है, उसमें आपके ए और बी आपके दो एलिमेंट है बाबू, ठीक है? ए और बी आपके दो एलिमेंट आपको उस सेट में दिए गए हैं। तो सममित संबंध क्या कहता है? सममित संबंध कहता है कि अगर ए, क्या बाबू, अगर ए आपका बी से, सुनो, ए बी से आपका संबंधित है, क्या संबंध है? अगर ए का बी के साथ संबंध है, क्या ए का बी के साथ संबंध है, तो आपका बी का ए के साथ भी संबंध होगा। ये आपका क्या कहता है? सममित संबंध कहता है। क्या कहता है? कि अगर ए का संबंध बी के साथ है, ठीक है बाबू, देखो, अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध ए के साथ होगा। ये आपका क्या कहता है? सममित संबंध कहता है। अब इसको थोड़ा सा मैं इंटरेस्टिंग तरीके से आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाता हूँ और एक एग्जाम्पल के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से इसको आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। जैसे मैंने कहा, जैसे मैंने एक एग्जाम्पल दिया बाबू, मैंने एक एग्जाम्पल क्या ले लिया? एग्जाम्पल लिया कि कोई सेट आपका दिया गया है, तो वो सेट आपका क्या है? 1, 2, 3, ये आपको क्या दिया गया है? एक सेट दिया गया है। और इसके बीच जो रिलेशन आ रहा है, वो रिलेशन क्या आ रहा है? आर इज इक्वल टू क्या आ रहा है? वो आ रहा है आपका 1, 1, ठीक है? वो आ रहा है, फिर 2, 2, फिर आ रहा है आपका 3, 3, ठीक है बाबू? फिर आ रहा है आपका 1, 2, फिर आ रहा है आपका 2, 1, ठीक है? फिर आपका आ रहा है क्या? 3, 2, फिर आपका क्या आ रहा है? 2, 3। तो ये आपका बताओ एक रिफ्लेक्सिव, सॉरी, सिमेट्रिक रिलेशन है कि नहीं है? तो इसको हम लोग कैसे चेक करेंगे? तो इसको चेक करने का तरीका होता है कि जैसे यहाँ पर आप देखो 1, 2, 3, तो सबसे पहले इस एग्जाम्पल के माध्यम से मैं हम लोग स्वातुल्य को भी समझेंगे, ठीक है? अब जितने एग्जाम्पल मैं लूंगा मैं आपको, जैसे स्वातुल्य मैंने बता दिया, तो स्वातुल्य यहाँ पर भी आपका स्वातुल्य होगा, तो उसको भी हम लोग समझेंगे। तो सबसे पहले आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये स्वातुल्य है कि नहीं है। सबसे पहले आपका एक क्वेश्चन है, फिर हम लोग सममित को पढ़ाएंगे। पहले बताओ कि ये स्वातुल्य है कि नहीं है? तो कहोगे हाँ भैया स्वातुल्य है, क्यों? क्योंकि यहाँ पर अगर आप इस सेट ए को देखते हो तो यहाँ पर 1, 2, 3 है। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? वन का खुद के साथ संबंध, तो 1, 1 होना चाहिए, 2, 2 होना चाहिए और 3, 3 होना चाहिए। तो आप इसमें देखो क्या 1, 1, 2, 2, 3, 3 कहीं दिख रहा है? तो कहोगे 1, 1, 2, 2, 3, मतलब ये आपका एक स्वातुल्य संबंध है। क्या है बाबू? ये आपका एक स्वातुल्य संबंध है। तो अब एक एग्जांपल के माध्यम से हम लोग दो दो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ये आपका एक स्वातुल्य संबंध है। अब देखो, अब देखो हम लोग सममित देखते हैं। सममित के लिए मैंने आपको क्या बताया कॉन्सेप्ट? मैंने आपको बताया कि अगर आपको कोई संबंध मतलब कोई समुच्चय दिया जाता है और उसमें अगर मान लिया जाए दो एलिमेंट है, क्या है? अगर आपको उसमें दो एलिमेंट ए कामा बी दिए गए हैं, तो अगर ए आपका बी से संबंधित है, देखो ध्यान से, ए आपका बी से संबंधित है तो बी आपका ए से संबंधित होगा। जैसे यहाँ पर इस 1, 1 को अगर आप देखते हो तो 1, 1 को अगर आप यहाँ पर देखोगे बाबू, तो 1, 1 का रिलेशन 1, 1 के साथ है, ठीक है? 2, 2 को अगर आप लोग देखोगे तो 2, 2 का रिलेशन 2, 2 के साथ है, ठीक है? 3, 3 को अगर आप लोग देखोगे तो 3, 3 का रिलेशन 3, 3 के साथ है। मतलब 1, 1 को देख लो तो खुद का रिलेशन खुद के साथ है, ए का रिलेशन बी के साथ है तो बी का रिलेशन ए के साथ होगा, मतलब हाँ कंफर्म है, सही है। 2, 2, 2, को देखोगे तो आपको 2, 2 यानी 2 का रिलेशन खुद के साथ है, तो यहाँ पर आपको 2, 2 मिल गया। अब 3, 3 को अगर आप लोग देखोगे तो 3 का रिलेशन 3 के साथ है, मतलब 3 का रिलेशन खुद का संबंध खुद के साथ है, मतलब
ये भी आपका एक यहाँ पर जो मैंने कॉन्सेप्ट बताया है वो लागू हो रहा है। फिर अगले आप आगे आओ तो यहाँ पर आपको मिल रहा है 1, 2। तो 1, 2 को जब आप लोग देखते हो, देखो बाबू 1, 2 को जब आप लोग देखते हो तो 1, 2 को देखते हो तो क्या बताओ आप लोग, 1, 2 को जब हमने देखा तो क्या आपको 2, 1 कहीं नजर आ रहा है इसमें? तो कहोगे हाँ भैया ये बैठा तो हुआ है यहाँ पे। अगर हमने 1, 2 अगर हमने कहा 1, 2 अगर आपको कहीं दिख रहा है, यहाँ पर 1, 2 अगर आपको दिख रहा है तो क्या 2, 1 आपको मिला? तो कहोगे हाँ भैया ये 2, 1 हमको यहाँ पर मिल गया। ठीक है, क्या मिल गया? 2, 1 हमको मिल गया। अब आगे चेक करो, आगे चेक करेंगे तो 3, 2। तो 3, 2 अगर आपको मिला है तो क्या 2, 3 आपको दिख रहा है? क्या 3, 2 अगर आपको यहाँ पर मिल गया तो क्या 2, 3 दिख रहा है? तो कहोगे हाँ भैया 3, 2 अगर हमको मिल गया तो 2, 3 भी हमको दिख रहा है। ठीक है, 3, 2 अगर हमको मिल गया तो 2, 3 भी हमको दिख रहा है। आई होप इस क्वेश्चन को आप लोग समझ गए। तो मतलब ये जो आपको क्वेश्चन दिया गया है ये आपका स्वातुल्य भी है और ये आपका सममित भी है। क्या है बाबू? सममित भी है। ठीक, क्या है? सममित, यानी 2, 1 अगर आपको दिख रहा है तो क्या 1, 2 अगर आपको यहाँ पर दिखा तो क्या 2, 1 दिखा? तो कहोगे हाँ भैया। 3, 2 दिख रहा है तो 2, 3 भी दिख रहा है। मतलब कि अगर ए का संबंध बी के साथ है, यानी 1 का संबंध 2 के साथ है तो बी का संबंध ए के साथ होगा, तो 2 का संबंध ए के साथ होगा। ये मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं। अगर ए का संबंध बी के साथ, अगर 3 का संबंध 2 के साथ है तो बी का संबंध ए के साथ होगा, मतलब 2 का संबंध 3 के साथ होगा। ये चीज मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं। आई होप आप इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे। देखो मैं आपको क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा इन्वेस्ट करके 2 मिनट रुको, थोड़ा सा इसको इरेज करके एक एग्जाम को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से आपको समझा दूं, क्योंकि मुझे लगता है कि जब तक आप सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से नहीं समझ जाएंगे तब तक मैं आगे बढ़ने वाला नहीं हूँ। हर एक टॉपिक को आपको बहुत अच्छे तरीके से आपको क्लियर करूंगा। देखो एक एग्जाम्पल के साथ मैं और समझा रहा हूँ। जैसे देखो सबसे मैं आप लोगों को नहीं लेकर चल रहा हूँ, ठीक है? जैसे कमेंट किसका आया था, सबसे पहला कमेंट किसका आया था? ठीक है, सबसे पहला कमेंट आया था रितेश। तो यही मैं आप लोगों को ही लेकर चल रहा हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों के अंदर लालच बना रहे कि हाँ कमेंट करना है। तो देखो सबसे पहला कमेंट किसका आया था? हमारे रितेश भाई का आया था। तो यहाँ पर मैं रितेश का नाम लिख दे रहा हूँ, ठीक है? रितेश का हमारा कमेंट आया था। फिर दूसरा कमेंट किसका है? 2 मिनट देख लें। रितेश का नाम याद है क्योंकि रितेश ने सबसे पहले कमेंट किया था। फिर दूसरे हमारे, चलो अनुभव को ले लिया जाए। दूसरे हमारे अनुभव, ठीक है, दूसरे हमारे कौन? अनुभव, अनुभव, ठीक है, दूसरे हैं हमारे अनुभव। मतलब रितेश और अनुभव में सममित संबंध आपको बताने की कोशिश कर रहा हूं, एक अपने व्यवहारिक तरीके से आपको समझा रहा हूं। देखो मान लिया जाए रितेश भाई साहब जो हैं, ठीक है, ये जो रितेश भाई साहब हैं ये अगर अनुभव के दोस्त हैं, ठीक है, अगर रितेश भाई साहब हमारे अनुभव भाई साहब के क्या है? दोस्त हैं। तो यहां पर अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन करता हूं कि अगर रितेश अनुभव के दोस्त हैं तो क्या अनुभव रितेश के दोस्त नहीं होंगे? बताओ। तो कहोगे यार ये कैसी बात कर रहे हो भैया, अगर रितेश अनुभव के दोस्त हैं तो जाहिर सी बात है अनुभव भी रितेश के दोस्त होंगे। बस यही सममित संबंध होता है कि अगर कोई आपको सेट दिया गया है, कोई समुच्चय दिया गया है, उसमें अगर आपके ए कामा बी दो एलिमेंट हैं तो अगर ए कामा बी, अगर ए आपका बी से संबंधित है तो आपका बी भी ए से संबंधित होगा। यही आपका क्या होता है? सममित संबंध होता है। मतलब अगर रितेश हमारे अनुभव भाई साहब के बहुत पक्के दोस्त हैं तो अनुभव भी जाहिर सी बात है रितेश के बहुत पक्के मित्र होंगे। बस यही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं। अब एक एग्जांपल अगर आप और समझना चाहो तो इसको मैं और अच्छे तरीके से आपको समझा दूं। जैसे मान लिया जाए इन दोनों को ही ले लिया जाए, आज की इस क्लास में इनको ही हम लोग टारगेट करेंगे, ठीक है? जैसे मान लिया जाए अनुभव और क्या है? रितेश। अनुभव और रितेश मान लिया जाए मार्केट गए, बाजार गए। तो क्या हुआ कि मतलब इन लोगों ने प्लान किया कि अनुभव ऐसा करो, मैं आपको आज समोसा खिला रहा हूँ, ठीक है, आज मैं आपको समोसा खिला रहा हूँ, कल तुम हमको खिला देना। ठीक है, मतलब रितेश और अनुभव के बीच में एक समझौता हुआ, एक संधि हुई। रितेश ने कहा अनुभव से कि अनुभव, मतलब अनुभव आज मैं तुमको समोसा खिला रहा हूं, कल तुम मुझको भी खिलाना। ठीक है, क्या? कल तुम मुझको खिला देना, आज मैं तुमको खिला रहा हूं। तो देखो क्या हुआ, रितेश ने आज किसको खिलाया समोसा? अनुभव को खिलाया। तो कल अनुभव ने रितेश को भी तो खिलाया। बस यही सम्मित होता है। ठीक है,
अगर आज रितेश ने अनुभव को समोसा खिलाया मार्केट में, तो कल यही तो समझौता हुआ है, रितेश और अनुभव के बीच में यही तो समझौता हुआ है कि रितेश ने कहा अनुभव से कि आज मैं तुमको समोसा खिलाऊंगा मार्केट में, ठीक है, क्या समोसा खिलाऊंगा। लेकिन एक समझौता यहाँ पर क्या हुआ कि अब कल अनुभव रितेश को खिलाएंगे, मतलब अनुभव कल रितेश को खिला देंगे। तो रितेश ने आज अनुभव को खिलाया और अनुभव ने कल रितेश को खिला दिया, तो इन दोनों के बीच में क्या हुआ, एक सिमेट्रिक रिलेशन आ गया। अब यही अगर मान लिया जाए रितेश भाई साहब अनुभव को समोसा खिला देते और दूसरे दिन अनुभव रितेश से कहते, जैसे मान लिया जाए दोनों लोग साथ में जा रहे हैं, बढ़िया बाजार में ऐसे ऐसे घूमते जा रहे हैं, ठीक, बाजार में जा रहे हैं। अब भाई रितेश भाई साहब सीधे साधे बेचारे अनुभव से कहा कि चलो हम आज तुमको समोसा खिला देते हैं, कल तुम हमको खिला देना। अब भाई गए दोनों लोग होटल पे बैठ के बढ़िया समोसा चाय दाब रहे हैं अच्छे से। अब जब अनुभव की बारी आई तो देखा कि वो रितेश खड़ा हुआ है, तो अनुभव ने क्या किया, मतलब अलग रास्ते से चले गए, मतलब इनको बाइकाट कर दिया कि चलो ठीक है, अब हम कल रितेश का हमने खा लिया, हम अनुभव मतलब अब हम रितेश को नहीं खिलाएंगे। मतलब रितेश का अनुभव ने तो खा लिया लेकिन अनुभव ने रितेश को नहीं खिलाया, तो दोनों में क्या हुआ, सम्मित नहीं है, तो ये आपका सम्मित संबंध नहीं होगा। ये चीज मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ बाबू इतनी देर से, ठीक है। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको और बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करूंगा, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं हो रहा है आपको। देखो बाबू मैं अपना 100% आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, बट आप कितना एब्जॉर्व कर पा रहे हो ये आप पे डिपेंड करता है, ठीक है। मैं बहुत मस्ती के साथ एक एग्जांपल मतलब ऐसे ऐसे एग्जांपल के साथ आपको समझा रहा हूँ, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई दिक्कत होती है तो वो आप डिसाइड कर लेना। बाकी मेरी तरफ से 100% मैं आपको दे रहा हूँ। फिर भी अगर कोई गलती होती है तो आप बताना, कमेंट करना, मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बताऊंगा। एक एग्जाम्पल और ले लेता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने क्या लिया, एग्जाम्पल लिया है कि नहीं अब ध्यान नहीं हमको। एक एग्जाम्पल ले लेता हूँ, ठीक है। जैसे 1, 2, 3 अगर आपको दिया गया है, तो यहाँ पर अगर आपको मैं एक रिलेशन डिफाइन कर दूं, रिलेशन क्या कर दूं 1, 2 कर दूं, 2, 1 कर दूं, फिर 2, 3 कर दूं, 3, 2 कर दूं। तो ये बताओ ये कौन सा संबंध है। सबसे पहले बताओ ये स्वातुल्य है कि नहीं है। बताओ, कमेंट करो, तुरंत करो कि स्वातुल्य है कि नहीं है। तो कहोगे क्या बात कर रहे हो भैया, जब हमको इस सेट में 3 एलिमेंट दे दिए गए हैं 1, 2, 3, लेकिन यहाँ पर कहीं भी खुद का खुद के साथ संबंध नहीं है, तो ये आपका स्वातुल्य तो नहीं होगा। क्योंकि स्वातुल्य संबंध क्या कहता है कि खुद का खुद के साथ संबंध होना चाहिए। तो आपको यहाँ यहाँ पर खुद का खुद के साथ कोई संबंध दिख रहा है क्या, 1, 1 आपको यहाँ पर नहीं मिल रहा है, कहोगे नहीं मिल रहा है। 2, 2 मिल रहा है, कहोगे नहीं मिल रहा है। 3, 3 कहीं मिल रहा है, कहोगे नहीं मिल रहा है। अब हम लोग क्या करते हैं, मतलब यहाँ पर मैं अगर कहूँ तो आपका रिफ्लेक्सिव नहीं है, ठीक है बाबू। ये आपका रिफ्लेक्सिव संबंध यानी रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। अब देखो, अब हम लोग सम्मित चेक करते हैं। सम्मित में क्या होता है कि अगर आपको कोई दो एलिमेंट दिए गए हैं ए बी, तो अगर ए का संबंध बी के साथ है बाबू, किसके साथ, ए का संबंध बी के साथ है, तो बी का संबंध किसके साथ होगा, ए के साथ होगा। तो यहाँ पर अगर 1, 2 को अगर आप देखते हो, तो यहाँ पर 1, 2 अगर आपको मिल रहा है, तो बस जस्ट बगल में 2, 1 भी आपको मिलेगा। अगर आप यहाँ पर 2, 3 को देखते हो, तो यहाँ पर इसका उल्टा आपका 3, 2 भी आपको यहाँ पर मिलेगा। तो ये आपका क्या हुआ, ये आपका एक सममित संबंध है। क्या है बाबू, ये आपका एक सममित संबंध है। आई होप आप इस क्वेश्चन को समझ गए होंगे कि ये आपका क्या है, एक सममित संबंध है, ठीक है। चलिए अब मैं क्या कर रहा हूँ, आगे बढ़ रहा हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि मैं आपको सममित संबंध आपको बहुत अच्छे तरीके से मैं समझा चुका हूँ। अब देखो कुछ लोग यहाँ पर, कुछ लोग बैठे होंगे, बुद्धिमान लोग बैठे होंगे, वो कहेंगे भैया क्या ये छोटी छोटी चीज बता रहे हो, डायरेक्ट एक्सरसाइज पे आओ, क्वेश्चन करवाओ बाबू। एक्सरसाइज पे डायरेक्ट मैं आपको लेकर चलूंगा, बेहोश होकर हार्ट अटैक आ जाएगा, जान लो, ठीक है। यहाँ पर मैं आपको केवल नंबर्स लेकर आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, वहां पर आपको सर्वांग समरूप आपको देकर बताया जाएगा, वहां पर आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट दिया जाएगा, तब आपको सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले क्या होगा कि आपको कॉन्सेप्ट को सीखना है। अरे भाई एक्सरसाइज में तो आपको करवाऊंगा ही यार, क्यों परेशान हो रहे हो, पहले कॉन्सेप्ट तो एक एक सीख लो। तो सम्मित संबंध आप लोग समझ गए, कहोगे हाँ भैया समझ गए। अब आप समझाओगे तो हम नहीं समझेंगे, ऐसा कैसे हो सकता है, तो हमारे आकाश भैया हमको समझा रहे हैं, ठीक है। चलिए सम्मित संबंध, अब सम्मित हम लोग समझ चुके, अब हम लोग समझते हैं संक्रामक संबंध क्या होता है, ठीक है बाबू। तीसरा हमारा क्या है, तीसरा हमारा है संक्रामक संबंध, ठीक है बाबू। संक्रामक संबंध, ठीक है, संक्रामक संबंध।
ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव रिलेशन, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन, क्या इतनी बातें आपको समझ में आ रही है? तो कहोगे हाँ भैया, इतनी चीजें हमको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ रही हैं। देखो ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है कि मान लिया आपको कोई सेट दिया गया, यहाँ पर आप लोग देखो, ध्यान दो आप लोग, अगर मान लिया जाए आपको कोई सेट दिया गया और उसमें एलिमेंट आपका ए कामा बी कामा सी, आपके तीन एलिमेंट हैं, ए कामा बी कामा सी, आपको तीन एलिमेंट दिए गए हैं। तो संक्रामक संबंध क्या होता है, ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है, ये क्या कहता है बाबू? ये कहता है कि अगर ए का संबंध बी के साथ है, बात आप लोग ध्यान से सुनो, अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध किसके साथ है, सी के साथ है, तो सी का भी संबंध ए के साथ होगा। ये आपका क्या होता है, संक्रामक संबंध होता है। नहीं समझ में आया? अरे काफी परेशान हो रहे हो यार, हम कहाँ चले गए, हम तो यहीं पे है ना, एक एक टॉपिक आपको समझा के जाएंगे। संक्रामक संबंध क्या कहता है कि अगर आपको कोई सेट दिया गया है, उसमें एलिमेंट आपको ए कामा, फिर से बता रहा हूं देखो, ए कामा बी कामा सी दिया गया है, तो ए का संबंध अगर बी के साथ है, बी का संबंध अगर सी के साथ है, तो सी का भी संबंध, क्या सी का भी संबंध ए के साथ होगा। ये हमारा कहता है संक्रामक संबंध। क्या कहता है? ये हमारा संक्रामक संबंध कहता है। अभी आप समझ जाओगे, थोड़ा सा एक एग्जांपल के साथ में आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। एक अलग तरीके से आपको समझा रहा हूँ, आप बहुत अच्छे तरीके से समझ जाओगे। हालांकि थोड़ा सा मैथमेटिकल रूप से इसको मैं लिख दूं ताकि थोड़ा सा लिखा रहे, अच्छा रहेगा। क्या अगर मान लिया जाए आपको कोई सेट दिया गया है, क्या दिया गया है, ए कामा बी कामा सी आपको दिया गया है, तो अगर ए कामा बी बिलोंग करेगा रिलेशन, ए कामा बी बिलोंग करेगा रिलेशन आर में, एंड बी कामा सी बिलोंग करेगा कोई रिलेशन आर में, तो आपका इस प्रकार जो आपका सी कामा ए होगा, सी कामा ए मतलब सी कामा ए जो होगा, वो भी आपका क्या होगा, वो भी आपका बिलोंग करेगा एक रिलेशन में। ये आपका मैथमेटिकल तरीका होता है, इसको आप लोग लिख लें, ठीक है। ये आपका मैथमेटिकल तरीका होता है, इसको आप लोग लिख लेना। बात आप समझ पा रहे हो? अब देखो मैं एक एग्जांपल, जैसे देखो आप लोग, हमें पता है कि आप ऐसे नहीं समझ पाओगे, ठीक है। ये सारी चीजें आपको समझ से बाहर जा रही हैं, ठीक है। पता नहीं कहाँ अंग्रेजी में मैथ पढ़ा रहे हैं, और अंग्रेजी पढ़ाने के लिए मैथ के टीचर अंग्रेजी पढ़ा रहे हैं, हम लोगों के साथ धोखा हो रहा है। ऐसा कुछ नहीं है बाबू, ठीक है। ऐसा कुछ नहीं है। चलिए अब देखो, देखो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो, देखो एक एग्जांपल मैं आपको ले रहा हूँ, आपको देखो, जैसे मैंने कहा, जैसे मेरे पास ये तीन चौक यहाँ पर रखे हैं, चौक ले लें फिर आपको बताएं। जैसे मैंने आपसे कहा कि मेरे पास क्या है बाबू, ये हमारे पास तीन चौक रखा हुआ है। क्या है? ये तीन चौक हमारे पास रखा हुआ है। ये तीन चाक आप लोग देख रहे हो, दिख रहा है आपको, एक ये एक ये एक ये, तीन है। तो यहाँ पर संक्रामक संबंध क्या कहता है? संक्रामक संबंध कहता है कि अगर आप इस चौक का देखें, इस चौक को अगर आप देखेंगे और इस चौक को देखेंगे, तो अगर ये चौक इस चौक से संबंधित है, ठीक है, और ये चौक इस चौक से संबंधित है, तो जो आपका, जैसे देखो मैंने क्या कहा, देखो ध्यान से देखो, अगर ये चौक आपका इस चाक से संबंधित है और आपका ये चाक इस चाक से संबंधित है, तो अगर इस बीच वाले को मैं निकाल लूं, तो जो आपका ये और ये बचेगा, ये भी एक दूसरे से संबंधित होगा। जैसे मैं एक एग्जांपल के साथ आपको बताऊं, तो आप लोग समझ लो, जैसे मान लिया आप कोई तीन दोस्त हो, क्या हो, आप कोई तीन दोस्त हो, जैसे नाम किसका किसका ले लो यार, अभी अनुभव और रितेश का नाम लिया था, अब किसी दूसरे का नाम ले लो, ठीक है। जैसे अब किसी कमेंट ही नहीं करते हो, किसका नाम लो भाई बताओ यार, कमेंट नहीं करते हो, अब कोई नाम ही नहीं याद आ रहा है, चलो ठीक है, अब हम नाम ले रहे हैं किसी का। जैसे नाम मैंने ले लिया राजू, एक नाम मैंने ले लिया राजू, ठीक है। राजू का दोस्त, मान लो कोई राजू का दोस्त है, राजू का दोस्त किसको ले लूं, किसको ले लूं, किसको ले लूं, किसको ले लूं, राजू का दोस्त काजू को ले लिया जाए, ठीक है, काजू। राजू के दोस्त काजू हैं, ठीक है। और काजू के दोस्त मान लो कोई, आप कोई नाम धे लो, क्या धे लो, राज। राज, अब नाम मुझे नहीं याद आ रहा है, आप कमेंट करो तो आपका नाम लिया जाए, कमेंट ही नहीं करते हो तो किसका नाम ले लो, ठीक। राजू के दोस्त काजू हैं, काजू के दोस्त राज। क्या कहा मैंने? यहां पर आप आओ देखो, राजू के दोस्त कौन है? काजू हैं। तो एक बॉन्ड ये बन गया, राजू के दोस्त काजू हैं, काजू के दोस्त राज हैं। क्या है बाबू? काजू के दोस्त राज हैं, काजू के दोस्त राज हैं। तो अगर राजू के दोस्त काजू होंगे, काजू के दोस्त राज होंगे,
तो संक्रामक संबंध क्या कहता है कि इन दोनों के बीच में अगर मैं काजू को हटा दूं तो राजू भी राज का दोस्त होगा। क्या होगा? राजू भी राज का दोस्त होगा। बस यही आपका क्या होता है? संक्रामक संबंध होता है। संक्रामक संबंध होता है। मतलब क्या होता है कि अगर मान लिया जाए तीन आपको नंबर दिए गए हैं, क्या एक आपको ये दिया गया है, ये आपको ये दिया गया है, ये आपको ये दिया गया है। तो देखो क्या होगा कि अगर मान लिया जाए इसको कोरोना वायरस हुआ, इस गोले को कोरोना वायरस हुआ, क्या इस गोले को कोरोना वायरस हुआ, तो अब इससे संबंधित ये था तो इसको भी होगा, ठीक है, और इससे संबंधित ये था तो इसको भी होगा। तो अगर मान लिया जाए ये बीच वाले भाई साहब कोरोना की वजह से चल दिए, कहाँ चल दिए? भगवान के घर। तो अब बताओ अगर इन दोनों के बीच में मैं रोग के रिलेशन को बताऊं तो इनको भी कोरोना है, इनको भी कोरोना है, तो ये दोनों एक संबंध को बना लिए कि नहीं? तो एक संक्रामक संबंध हो गए कि नहीं हो गए? बस यही संक्रामक संबंध होता है। एक एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता रहा हूँ। देखो एक एग्जाम्पल, ये तो थी चीजें मैंने आपको थोड़ा सा क्या है कि थोड़ा सा अपने तरीके से मैंने आपको बता दिया ताकि आप समझ जाओ, कोई डाउट ना हो। बाकी मैं एक एग्जाम्पल के साथ आपको बता रहा हूँ, बहुत अच्छे तरीके से आप समझ जाओगे। संक्रामक संबंध का एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर क्या ले लूं? संक्रामक संबंध ले लिया, एक सेट ले लिया, क्या ले लिया बाबू? 1, 2, 3, ये मैंने एक क्या ले लिया? सेट ले लिया। क्या हुआ? ठीक है, ये हमने एक सेट ले लिया। अब इस सेट के मान लो कि एलिमेंट आपके क्या क्या दिया गए हैं, इसके एलिमेंट मतलब इसका मैं अगर इनके बीच रिलेशन फाइंड करूं तो वो रिलेशन मान लो आपका आ गया, वो रिलेशन आपका आ गया 1, 2, 2, 3, क्या आ गया बाबू? 1, 2, 2, 3, ठीक है, ये आपका रिलेशन आ गया 1, 2, 2, 3, और फिर एक लास्ट में 1, 3, फिर आपका क्या आ गया? 1, 3, 1, 3, ये आपको एक रिलेशन दिया गया है। तो अब इसको चेक करना है कि ये आपका एक संक्रामक संबंध है कि नहीं है। इस चीज को हमको देखना है। कैसे देखेंगे? देखो जैसे इसको अगर आप देखते हो तो मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपको कोई तीन दोस्त दिए गए हैं ए बी सी, क्या ए बी सी अगर आपको दिया गया है तो अगर ए बी आपका संबंधित है किससे? ए बी बिलोंग कर रहा है आर में, बी सी बिलोंग कर रहा है किसमें? बी सी बिलोंग कर रहा है आर में, तो सी कामा ए भी बिलोंग करेगा आर में। बस यही क्या होता है? संक्रामक संबंध होता है। जैसे 1, 2 अगर आप देखो, यहाँ पर आप देखो ध्यान से इस एग्जाम्पल को देखो बाबू। अगर इस 1, 2 को आप देखते हो तो जैसे 1, 2 आपको यहाँ पर मिल रहा है। अब देखो इस पेयर्ड इस ऑर्डर्ड में सबसे लास्ट का अंक क्या है? 2, 2। अब इन दोनों में से देखो 2 से कौन सा प्रारंभ, इसका प्रारंभ 2 से कहां से हो रहा है? इसका प्रारंभ 2 से कहां से हो रहा है? तो 2 से अगर आप देखोगे तो एक पेयर आपको यहाँ पर मिल रहा है, मतलब एक आपको यहाँ पर क्या मिला? 1, 2 मिला। ठीक है, क्या मिला? 1, 2 मिला। तो 2 से शुरुआत होने वाला नया जोड़ा कौन सा है? तो 2 से शुरुआत होने वाला नया जोड़ा इसके बगल में भाई साहब ये बैठा हुआ 2, 3। तो अब संक्रामक संबंध क्या कहता है? संक्रामक संबंध कहता है कि जैसे आपने क्या किया, इसको थोड़ा सा इरेज कर दे। आपने क्या किया, जैसे ये 1, 2 था, ये आपका 2, 3 था, तो 1, 2 अब इसका लास्ट का आपका क्या है? 2 अब आपको देखना है कि कौन सा संबंध 2 से शुरू हो रहा है, ऑर्डर्ड। तो आप देखोगे कि ये शुरू शुरू हो रहा है, तो आपको क्या करना है यहाँ पर मैं आपको बताऊं। ठीक है, देखो जैसे आपका 1, 2 आपको मिला, अब 2 से शुरुआत होने वाला 2, 3, तो 2, 3 आपको मिला। तो अब आपको क्या करना है बाबू? अब आपको करना है कि इस 2 को बिल्कुल हटा देना है। क्या करना है? 2 को हटा देना है। अब बचता क्या है आपका? 1, 3। क्या बचा बाबू? 1, 3। तो अब इस 1, 3 को देखो, क्या इस रिलेशन में कहीं मौजूद है? ठीक है, कहीं मौजूद है? तो कहोगे हाँ भैया ये 1, 3 यहाँ पर मौजूद है। मतलब आपका ये एक क्या है? ये एक आपका एक संक्रामक संबंध है। लेकिन अभी हमारे पास केवल एक प्रूफ मिला है, अभी हमारे पास कई सारी चीजें हैं, उनको भी हमको समझना है। कैसे समझेंगे? अब देखो जैसे 1, 2 को चेक कर लिया, 2 से शुरुआत होने वाला 2, 3 को चेक कर लिया। अब ये 1, 3 का जो बॉन्ड बना ये हमको यहाँ पर मिल गया। अब देखो अब इस 1, 3 को चेक करते हैं, सॉरी ये तो हमारा पास हो गया। अब इसको चेक करते हैं, किसको? 2, 3। 2, 3 ठीक है, 1, 3 ठीक है, सही है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमारा क्या हो गया? ये एक हमारा क्या ट्रांसटिव रिलेशन हो गया। आई होप संक्रामक संबंध को आप समझ गए होंगे, इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। कि कोई डाउट हो रहा है आपको तो कहोगे भैया इसमें हमको कोई डाउट नहीं हो रहा है। ठीक, कोई दिक्कत? कहोगे कोई दिक्कत नहीं। एक एग्जाम्पल के साथ आपको और समझाया जाए ताकि आप अच्छे से समझ जाओ। ठीक, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ। ठीक है, एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ, आप लोग देखो। एक एग्जाम्पल मैं यहाँ पर ले रहा हूँ और बहुत अच्छे तरीके से आपको, अब देखो एक एग्जाम्पल मैं सोच रहा हूँ कि एक एग्जाम्पल ले लूं
और उसी एग्जाम्पल के माध्यम से मैं आपको स्वातुल्य संबंध भी बता दूं, संक्रामक संबंध भी बता दूं, और जो आपका सबसे लास्ट का क्या मतलब स्वातुल्य, संक्रामक और सम्मित, मैं तीनों के तीनों संबंध आपको बता दूं। ठीक, ये सोच रहा हूँ। ठीक, तो देखो एक एग्जाम्पल मैं ले रहा हूँ, इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सारी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। जैसे एक एग्जाम्पल मैंने लिया कि ए आपको कोई समुच्चय दिया गया है जिसके एलिमेंट आपके 1, 2, 3 है। ठीक है, और आर सच दैट, इस प्रकार ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे, आर सच दैट ए से ए में परिभाषित है। जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में यहाँ पर कोने में बता दिया कि आपको पूरे रिलेशन एंड फंक्शन में हमेशा ए से ए में जो आपका संबंध होगा इसी को हमको पढ़ना है केवल। ठीक, तो ए से ए में परिभाषित है, और यहाँ पर मैं कुछ ऑप्शन दे रहा हूँ। जैसे ऑप्शन ए है, आपको बताना है कि संक्रामक है कि नहीं है। आपको यहाँ पर लिख दो यार संक्रामक, संक्रामक संबंध हम लोग पढ़ रहे हैं। ठीक, संक्रामक संबंध हम लोग पढ़ रहे हैं, तो आपको बताना है कि संक्रामक है कि नहीं है। तो देखो एक यहाँ पर मैं आपको दे रहा हूँ, ठीक है, एग्जाम्पल। जैसे आपका क्या है, एक मैंने आपको एक रिलेशन दे दिया, वो आपका रिलेशन क्या है, 1, 1 आपको दे दिया। ठीक, 1, 1, 1, 2, ठीक है बाबू, 1, 2, फिर आपका क्या है 1, 3। ठीक है, 1, 1, 1, 2, 1, 3, एंड आपका क्या है 2, 2, फिर क्या है आपका 2, 2, फिर आपका क्या है 3, 3। ये आपको मैंने एक रिलेशन दे दिया। अब आप बताओ कमेंट करके कि ये आपका संक्रामक है कि नहीं है, इसको आप चेक करके हमको बताओ। चलो चेक किया जाए। सबसे पहले आप इसको उठाओ, 1, 1, अब इसका लास्ट का एलिमेंट क्या है, 1 है। ध्यान से देखो बाबू, सबसे इंपॉर्टेंट आपका ट्रांसिटिव रिलेशन होता है, क्योंकि बच्चे इसी में कंफ्यूज हो जाते हैं। मुझे पता है कि कई सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे, लेकिन आप लोग ध्यान से देखो, मैं आपको समझाने की पूरी कोशिश करता हूँ। देखो 1, 1 आपको यहाँ पर मिल रहा है, तो आप यहाँ पर देखो, जैसे आपका 1, 1 खत्म कहाँ हुआ, 1 पर। तो आप जैसे 1, 1 को आप लोग चेक कर रहे हो, तो आपको अब क्या देखना है कि 1 से शुरुआत होने वाला दूसरा एलिमेंट है कहीं, तो कहोगे हाँ बगल में है। कौन सा है, 1, 2, 1, 2। तो यहाँ पर आप आओ, क्या लिख दो, जैसे हमने किसको किसको लिया, 1, 1 को लिया, अब 1, 2 आ रहा है, तो यहाँ पर आप आओ 1, 2 को लिख दो। अब आपको क्या करना है कि जो आपका ये 1 और 1 है, इन दोनों को हटा देना है। और अब आप इस रिलेशन में देखो, क्या 1, 2 कहीं मिल रहा है आपको, तो कहोगे हाँ भैया ये तो 1, 2 खुद ही है, ये 1, 2 तो खुद ही रखा हुआ है। मतलब हाँ, एक केस में ये ट्रांजिटिव है, हमारा पास हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ेंगे तो हम लोग क्या करते हैं, 1, 2, ठीक, 1, 2 देखते हैं। तो 1, 2 को अगर हम लोग लेते हैं, तो अब इस 1, 2 को जो हमने लिया, तो बताओ कि अब 1, 2 से शुरुआत होने वाला कोई एलिमेंट है, तो कहोगे हाँ ये बैठा हुआ है, तो हम लोग क्या लेंगे, 2, को ले लेंगे। अब इस 2, को आप लोग हटा दो, 1, 2 बचता है, क्या बचता है 1, 2। अब देखो इसमें कहीं 1, 2 आपको नजर आ रहा है, तो कहोगे ये बैठा हुआ है, रास्ते में बैठा हुआ है, तो कहोगे हाँ भैया ये बैठा हुआ है। अब आगे चेक करो, फिर 1, 3 आता है। 1, 3 को देखोगे, तो इसको थोड़ा सा मैं एरेज कर दूं, फिर आपको बताऊं। 1, 3 को अगर आप लोग देखोगे, क्या करोगे, 1, 3 को अगर आप लोग देखते हो, तो 1, 3 को देखोगे, तो 3 से शुरुआत होने वाला कोई आपका ऑर्डर्ड पेयर है, तो कहोगे ये बैठा हुआ है लास्ट में, कहा, ये बैठा हुआ है 3, 3। अब देखो, अब क्या करना है आपको, यहाँ पर 3, 3 को ऐसे लिख देना है। अब आप क्या करो, इस 3 और 3 को हटाओ, इस 3 और 3 को हटाओ। अब आपको कहीं 1, 3 दिख रहा है क्या, 1, 3 इस रिलेशन में आपको कहीं मिल रहा है, तो कहोगे ये बैठा हुआ है साला, देखो ये कहाँ बैठा हुआ है बीच में, तो 1, 3 आ गया। ठीक है, क्या है 1, 3 आ गया। अब आपको क्या करना है, अब आपको हर एक टर्म को ऐसे ही चेक करना है, फिर आपको 2, 2 को देखना है। 2, 2 पर जब आप आओगे, तो 2, 2 अब हमेशा आपको ध्यान रखना है बाबू, हमेशा ये ध्यान रखना है कि जैसे आपका 2, 2 है, जैसे इस 2, 2 को आप लोगे, तो 2 से शुरुआत होने वाला कोई एलिमेंट कहोगे नहीं है। कैसे नहीं है, जैसे ये आपका 2, 2 है, तो हमेशा आपको ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई संबंध स्वयं से संबंधित हो गया, तो वो आपका संक्रामक संबंध में जोड़ा जाएगा। ठीक है, किसमें, संक्रामक संबंध में जोड़ा जाएगा, तो इसको हमको काउंट ही नहीं करना है। 3, 3 मतलब एक 3, 3 यानी स्वयं का स्वयं से है, तो इसको हम लोग नहीं, मतलब हमने ओवरऑल क्या मिल गया, ये आपका एक संक्रामक संबंध है। क्या मिल गया हमको, संक्रामक संबंध है। उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे। कि कोई दिक्कत हो रही है, कोई दिक्कत हो रही है तो आप बताओ कमेंट करके कि हाँ भैया हमको दिक्कत हो रही है, हमको ये चीज यहाँ पर नहीं समझ में आ रही है। पानी पी ली, पानी पी ले, फिर आपको बताया, थोड़ा सा आपका छोटा सा टॉपिक रह गया है, उसको हम लोग समझ लेते हैं, फिर क्लास एंड करेंगे। ठीक है, कैसी लग रही है आपको क्लास, बताइए कमेंट करके।
मन लगा के पढ़ो भाई, बहुत मजा आएगा हमारे साथ। एक हमारे अंकित सर बैठे हैं, वो लिए फोन। कौन है भाई? चलिए स्टार्ट करें। चलो इसी एग्जांपल, शायद मुझे लग रहा है कि ये एग्जांपल आपको समझ में नहीं आया है। एक बार फिर से मैं रिपीट कर दूं इसी एग्जांपल को। क्या कह रहे हो आप लोग? इसी एग्जांपल को एक बार मैं फिर से आपको समझा दूं, जिससे मुझे पता है कि लगभग आपको 70% क्लियर हो चुका होगा, और बहुत इंटेलिजेंट जो बच्चे होंगे वो 90 प्लस जा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन मुझे लग रहा है कि इस एग्जाम्पल को मैं एक बार और रिपीट कर दूं, ताकि कोई डाउट आपको ना रहे, ठीक है बाबू। आपको मैं समझ रहा हूं कि आपको बिल्कुल, आप लोग बहुत अच्छे तरीके से सारी चीजों को समझ रहे हैं। भले थोड़ी सी क्लास बड़ी हो जा रही है, बट आपको क्या करना है, चीजों को समझना है। क्या करना है? चीजों को समझना है। जैसे आपका मैंने क्या लिया था, मैंने लिया था 1,1, 1,2, 1,3, 1,1, फिर 1,2, ठीक है बाबू, 1,3, 1,3, फिर हमने लिया था 2,2, 3,3, 2,2 और 3,3। तो देखो आपको क्या करना है, जैसे हर एक एलिमेंट को आपको चेक करना है, हर एक ऑर्डर को चेक करना है। तो 1,1 को आप उठाओ, तो 1,1 को उठा लिया। अब एक से शुरू होने वाला 1,2, इसको भी आप लोग उठा लो। किसको? 1,2 को भी आप लोग उठा लो। अब इस 1,1 को हटा दो, यहां से एक को हटा दो, 1,2 कौन मिल रहा है? तो कहोगे ये मिल रहा है। अब इस 1,2 को उठाओ, 1,2 को जब आप लोग लोगे तो क्या 2 से शुरुआत होने वाला कोई है? तो कहोगे ये है। तो आप यहाँ पर आओ, क्या कर दोगे? 2,2 लिख दोगे। अब इन दोनों टर्म को आप लोग हटा दोगे, 1,2 कहीं मिल रहा है आपको, तो कहोगे हाँ भैया ये 1,2 यहाँ पर हमको मिल रहा है। अब आप क्या करोगे, 1,3 यहाँ पर चल रहा है। अब इस 1,3 को आप लोग उठाओ, तो 1,3 को अगर आप लोग उठाओगे तो क्या 3 से स्टार्ट होने वाला कोई टर्म है? तो 3 है। तो आप यहाँ पर आओगे, 3,3 लिख दो। अब इस 3 और इस 3 को हटा दोगे तो 1,3 बचता है। तो कहीं 1,3 मिल रहा है आपको, यहाँ पर मिल रहा है। अब 2,2, 3,3 को हम लोग काउंट नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि ये आपका खुद से खुद का संबंध होता है, तो इसको हमको काउंट नहीं करना है। आई होप आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब देखो, अब देखो, अब हम लोग क्या करते हैं, एक एग्जाम्पल और लेते हैं और बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक को क्लियर करते हैं। और इसको आपको बताना है क्या? इसको आपको बताना है कि आपका है कि नहीं है। जैसे मैंने आपको कहा, एक रिलेशन दे दिया, आर इज इक्वल टू, क्या दे दिया बाबू? आर इज इक्वल टू 1,1, ठीक है, आर इज इक्वल टू 1,1, फिर आपको 1,2, फिर आपको क्या दिया गया? 2,1। क्या दिया गया है? 2,1। अब इसको आपको चेक करना है कि ये आपका संक्रामक है कि नहीं है। देखो, अब चेक करो इसको। जैसे 1,1 को उठाओ, तो 1,1 को हमने उठा लिया। अब कहीं 1 से शुरुआत होने वाला कोई टर्म है? तो कहोगे हाँ भैया है। तो हमने क्या किया, 1,2 को उठा लिया। अब इसको हमने क्या किया, इसको हमने कर दिया गायब। अब 1,2 कहीं मिल रहा है? तो कहोगे हाँ भैया मिल रहा है, मतलब 1,1 आपका डन हो गया। अब क्या करते हैं, 1,2 को लेकर चलते हैं। 1,2 को लेकर चलेंगे तो 2 से शुरुआत होने वाला कोई टर्म है? तो कहोगे हाँ भैया 2 से शुरुआत होने वाला एक टर्म है। तो हमने उसको लिख दिया 2,1, ये तो है। तो कहोगे हाँ भैया। तो अब इसको हमने हटा दिया, तो कहीं 1,1 मिल रहा है? तो कहोगे हाँ भैया 1,1 मिल रहा है। मतलब आप लोगों का कमेंट क्या है कि ये एक संक्रामक संबंध है, लेकिन ये संक्रामक संबंध नहीं है। क्यों? अब ये क्या बता रहे हो भैया, जब हमको यहाँ पर हमने इस 2 को गायब कर दिया, तो 1,1 जो कि यहाँ पर मिल रहा है कि नहीं? लेकिन मैं आपसे कह रहा हूं, मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि आप क्या करो बाबू, आप क्या करो, यहाँ पर 2,1 को लो। क्या लो? 2,1 को जब आप लोगे तो 1 से शुरुआत होने वाला कोई टर्म, तो 1,2 आपका आ गया। तो यहाँ से 1,2 आ गया। तो इस 1,1 को आप गायब कर दोगे तो क्या 2,2 कहीं मिल रहा है आपको? कहीं आपको इसमें 2,2 मिल रहा है? तो कहोगे 2,2 का तो ऑप्शन ही नहीं है। तो मतलब ये आपका संक्रामक नहीं है। ये आपका टर्म होता है, ये आपका संक्रामक नहीं है। आई होप आप इस टॉपिक को समझ गए होंगे कि आपका संक्रामक क्या होता है, ठीक है। अब एक लास्ट हमारा बचता है तुल्यता संबंध, जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। उसको मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से बता दूं, देन मैं अपनी इस क्लास को बंद करूंगा, ठीक है। तो लास्ट का आपका बचता है तुल्यता संबंध। क्या बचता है आपका बाबू? तुल्यता, तुल्यता संबंध। क्या बचता है आपका? तुल्यता संबंध। तुल्यता संबंध यानी इक्विवेलेंट रिलेशन। देखा हजारों दफा आपको, वाह वाह। ठीक है, इक्विवेलेंट रिलेशन। देखो बाबू, तुल्यता संबंध क्या होता है कि अगर आपको कोई समुच्चय दिया जाता है, क्या, अगर आपको कोई, यहां पर मैं इसका डेफिनेशन लिख रहा हूं, आप समझ जाए। अगर आपको कोई समुच्चय दिया जाता है, क्या दिया जाता है? कोई समुच्चय दिया जाता है,
और वो समुच्चय क्या, और वो समुच्चय थोड़ा सा डेफिनेशन बहुत अलग तरीके से लिख रहा हूँ, आप लोग देखिए। अगर आपको कोई समुच्चय दिया जाता है और वो समुच्चय क्या स्वातुल्य है, ठीक है, स्वातुल्य है, ठीक है, सममित है, क्या है बाबू, सममित है, और आपका क्या है, संक्रामक है, ठीक है, संक्रामक है, संक्रामक है, तो वह संबंध वह संबंध वह संबंध तुल्यता संबंध होगा। क्या होगा, तुल्यता संबंध, तुल्यता संबंध, क्या बाबू, तुल्यता संबंध होगा, ठीक है बाबू, क्या होगा, तुल्यता संबंध होगा। ये आपका टर्म होता है क्या, तुल्यता संबंध। इसका एग्जाम्पल जैसे मान लिया आप कोई सेट लेते हो, कोई समुच्चय लेते हो, और उस समुच्चय में अगर वो समुच्चय आपका स्वातुल्य भी है, स्वातुल्य मतलब खुद से रिलेशन उसका है, सममित है, सममित मतलब कि अगर आपको कोई दो चीजें, दो एलिमेंट अगर आपको दिए जाते हैं और वो दोनों एलिमेंट अगर ए बी से संबंधित है, मैं आप ए बी से संबंधित है तो बी ए से भी संबंधित होगा। और संक्रामक अगर आपको तीन एलिमेंट ए बी सी दिए जाते हैं तो अगर ए का संबंध बी के साथ है, बी का संबंध सी के साथ है, तो सी का संबंध ए के साथ होगा। तो ये अगर तीनों संबंध उस समुच्चय में दिख रहे हैं तो वो आपका क्या होगा बाबू, वो आपका एक तुल्यता संबंध होगा। क्या होगा, वो आपका एक तुल्यता संबंध होगा, ठीक है। तो अब इसका मैं एग्जांपल नहीं ले रहा हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये नहीं है। बाकी मैंने आपको स्वातुल्य का कई सारे एग्जांपल बता दिए, सम्मित का भी बता दिया, और क्या सम्मित और संक्रामक का भी मैंने आपको बता दिया। तो आई होप आप तुल्यता संबंध आप समझ गए होंगे कि वह संबंध जिनमें स्वातुल्य, अगर कोई आपको क्या दिया जाता है, कोई आपको समुच्चय दिया जाता है और वो समुच्चय अगर आपका क्या है, स्वातुल्य भी है, सममित भी है और संक्रामक भी है, तो वो आपका क्या होगा, एक तुल्यता संबंध होगा। आई होप आप तुल्यता संबंध को बहुत अच्छे तरीके से समझ गए होंगे, ठीक है, क्या है, समझ गए होंगे। अब हम लोग बहुत जल्द यानी कल की क्लास में हो सकता है हम लोग एक्सरसाइज को स्टार्ट कर दें, ठीक है। एक्सरसाइज प्लस एग्जाम्पल, जैसे क्या होता है कि एनसीईआरटी, अब एनसीईआरटी का बुक सबके पास है कि नहीं है, अगर नहीं है एनसीईआरटी कोई भी प्रकाशन के ले लो आप लोग, राजीव प्रकाशन के ले लो या फिर कोई भी प्रकाशन आप ले लो, लेकिन ज्यादातर राजीव प्रकाशन की अगर आपको लेना है तो ले लो, ठीक है। इतनी पतली सी आती है, कि इतनी पतली सी आती है, हमारे पास रखी हुई है, ये रखी हुई है बाबू, आपको दिखा रहा है, अब थोड़ा सा अलग रखी हुई जाना पड़ेगा, लेकिन आप लोग ले लेना। अगर आपके पास बुक नहीं है तो मैं आपको क्या करूंगा, टेलीग्राम ग्रुप में, जो आपका टेलीग्राम ग्रुप बना हुआ है वहां मैं आपको डाल दूंगा, ठीक है बाबू, क्या वहां मैं आपको पीडीएफ डाल दूंगा, ठीक। क्या बुक की पीडीएफ अगर चाहते हो तो कमेंट कर देना, मैं डाल दूंगा। तो आज जो मैंने आपको बताया संबंध के प्रकार के बारे में, ठीक है बाबू, क्या संबंध के प्रकार के बारे में मैंने आपको जो बताया, संबंध के प्रकार के बारे में, तो क्या आप लोग समझ गए, इसमें कोई डाउट तो नहीं हो रहा है, कोई डाउट तो नहीं हो रहा है आपको संबंध के प्रकार के बारे में, कि स्वातुल्य संबंध क्या होता है, संक्रामक संबंध क्या होता है, ब्लर क्यों हो रहा है यार, स्वातुल्य क्यों होता है, संबंध क्या, संक्रामक क्या होता है, सम्मित क्या होता है, समझ गए। एक बार 5 मिनट में सारी चीजें मैं आपको बता रहा हूं, आप लोग देखिए फिर जाइए एंजॉय कीजिए। मैंने आपसे पहला संबंध क्या बताया, स्वातुल्य। अगर आपको एक कामा एक बिलोंग्स टू, मतलब खुद के साथ संबंध है तो वो आपका क्या होगा, स्वातुल्य संबंध होगा। अगर आपको दो एलिमेंट आपको दिए जाते हैं तो अगर ए का संबंध बी के साथ है तो बी का संबंध ए के साथ होगा। और तीसरा मैंने आपको बताया कि अगर ए कामा बी कामा सी आपको तीन एलिमेंट दिए जाते हैं और अगर ए का संबंध क्या है, ए जैसे एक रिलेशन है आर, अगर ए कामा बी आपको दिया गया वो बिलोंग कर रहा है आर के साथ, बी कामा सी अगर दिया गया वो बिलोंग कर रहा है किसके साथ, रिलेशन के साथ, आर के साथ, तो सी कामा ए भी बिलोंग करेगा रिलेशन आर के साथ। बस यही हमारा तीनों का तीनों संबंध। और तुल्यता संबंध के बारे में मैंने आपको क्या बताया, तुल्यता संबंध के बारे में मैंने आपको बताया, क्या बताया बाबू, कि अगर आपको कोई रिलेशन दिया गया वो आपका क्या है, सममित भी है, मतलब स्वातुल्य भी है, सममित भी है, संक्रामक भी है, तो वो आपका तुल्यता संबंध होता है, ठीक। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी इस क्लास को यहीं पर बंद कर रहे हैं। उम्मीद है आपको सारी चीजें बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गई होंगी, मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश की है, ठीक है। तो अब हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्लास को बंद कर रहे हैं, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं हो रहा है यार, तुम लोग कमेंट ही नहीं करते हो यार, तो हम क्या करें यार, बताओ, कमेंट नहीं करते हो यार, लास्ट में कमेंट कर दिया करो यार। मैं सबकी बात नहीं कर रहा हूँ यार, जो लोग पढ़ते हैं चीजों को अच्छे से समझते हैं। और हाँ, कल एक फोन आया था, भूल गया, मतलब बता दूं, उस वो डाउट भी आपका क्लियर कर दूं फिर जाऊं। देखो कल एक भाई का फोन आया था, वो शायद आगरा से थे, क्या नाम था,
शायद त्रिदेव कुछ नाम था उनका, तो उनका फ़ोन आया था, वो भैया कह रहे थे कि भैया एक हमारा बहुत बड़ी प्रॉब्लम है हमारी, उसको सॉल्व कर दो। उनकी प्रॉब्लम ये था कि वो बता रहे थे कि भैया दरअसल मैंने क्या किया है कि एक जगह प्लेटफ़ॉर्म है, वहाँ पर मैंने कोर्स को परचेज़ कर लिया है। तो वहाँ पर 4 से 5 घंटे की क्लास चलती है, मतलब फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो मतलब मैथ को लेकर के फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, हिंदी, इंग्लिश 4-5 घंटे क्लास चलती हैं। तो मेरा डाउट ये है कि मैथ मैं आपसे पढूँ कि जहाँ मैंने कोर्स लिया है वहाँ पर पढूँ? ये डाउट आ रहा है। और सबसे बड़ा डाउट ये है कि वो हमसे भी पढ़ना चाहता है और जहाँ उसने कोर्स को लिया है वहाँ भी पढ़ना चाहता है। तो मैं आपसे कह दूँ बाबू, अगर आपको वहाँ भी पढ़ना है, यहाँ देखो मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जिससे फिज़िक्स, केमिस्ट्री क्या होता है कि केमिस्ट्री की अगर मैं बात करूँ, फिज़िक्स की बात करूँ, जो टीचर बताएँगे तो कई एग्ज़ाम्पल के साथ बता देंगे, कई तरीके से बता देंगे, तो कहीं न कहीं सब कुछ डिफरेंट हो जाता है। लेकिन मैथ की बात करें तो मैथ जो स्वातुल्य मैं बताऊंगा वही आपके जहाँ टीचर से पढ़ रहे हो वही आपको बताएंगे। सम्मित जो मैं आपको बताऊंगा वही आपको बता रहे हैं। तो अगर मान लिया जाए आप जैसे वहां पर पैसे देकर गए हो तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे साथ आकर पढ़ो। ठीक है, मैं आपको ये नहीं कह रहा हूँ कि आप हमारे पास आकर पढ़ो, लेकिन हाँ ये जरूर कह रहा हूँ कि मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है कि जितनी ज्यादा प्रैक्टिस आप करेंगे उतना बेहतर बनेंगे। हमारे एक सर थे, वो हमसे हमेशा कहते थे कि जो आपका मैच मैच जो क्रिकेट होता है और जो आपका मैथ होता है, ये जितना प्रैक्टिस आप लोग करोगे उतना आप बेहतर बनते चले जाओगे। तो उसी प्रकार मैं कह रहा हूँ कि आप क्या है कि उनकी भी क्लास ले लिया करो और लास्ट में 8 से 9 के बीच में हमारी क्लास होती है, आप आराम से हमारी भी क्लास ले लिया करो, आपको भी मजा आ जाएगा। ठीक है, रिवीजन के थ्रू जैसे उनका पढ़ लिया करो, हमारा रिवीजन कर लिया करो, बहुत अच्छे तरीके से टॉपिक आपका क्लियर कर दूंगा। ठीक, तो आई होप डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। ठीक है, डाउट आपका क्लियर हो चुका होगा। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, इस क्लास को बंद कर रहा हूँ। उम्मीद है आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती हो तो प्लीज अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, सभी दोस्तों के पास शेयर करो और अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी बताओ कि हाँ आकाश भैया क्लास ले रहे हैं मैथ की। ठीक है, तो अब मैं अपनी क्लास को बंद करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।